हाय गाइस, वेलकम टू CMV 360। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमारे साथ में अशोक लेलैंड दोस्त CNG। अब ये LS वेरिएंट है, इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं। दिस वन इज LS, अगर आप चाहो तो एक नॉन पावर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाला भी ले सकते हो, और वो है LE वेरिएंट। अब ये दोनों ही गाड़ियां जो है वो 1200 kgs के अंदर फिट इन की गई है। इनकी रेटेड जो कैपेसिटी है 1200 kgs का है, और इसका भी 1200 kgs का है। अब क्योंकि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग आती है तो इस वजह से थोड़ी सी महंगी हो जाती है। LE वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,05,000 रुपए, जबकि LS वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,25,000 रुपए। तो चलिए दोस्तों, इस पिकअप ट्रक को जानते हैं इन डेप्थ और चेक करेंगे क्या क्या फीचर्स जो है वो अशोक लेलैंड यहाँ पर ऑफर कर रहा है क्रॉस कंपटीशन के साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वॉकराउंड की तरफ लेके चलता हूँ आपको, और जब आप यहाँ से देखोगे तो ये ना काफ़ी गाड़ी नुमा लगती है। ऐसा लगता है ये कार के ऊपर जो है वो ज़्यादा बेस है। यहाँ पे अशोक लेलैंड का बैज है, काफ़ी बड़ा जो है वो टेक्स्ट लिखा गया है अशोक लेलैंड का। नीचे जो है वो उसके जस्ट लोगो दिया गया है। डुअल टोन ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास में वाइपर्स तो हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्प्रे जेट्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्लियरिंग कैपेसिटी है किसी भी वाइपर की वो बढ़ जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्प्रे किया जा सकता है। यहाँ से ये हल्का सा स्कूप्ड है, हल्का सा मूव किया गया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स लाइंस इसके ऊपर हैं। एक रिफ्लेक्टर यूनिट भी जो है वो यहाँ पे दी गई है। एंड जो इसका हेडलाइट यूनिट है ना दोस्तों, उसके अंदर टर्न इंडिकेटर भी इंटीग्रेट किया गया है। तो ये एल शेप टर्न इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर बेस्ड ही है। रिफ्लेक्टर बेस्ड ही इसका हेडलाइट यूनिट है, जो हेलोजन और क्लियर लैंप्स के साथ में दिया गया है। नीचे फॉग लैंप हाउसिंग तो है, बट कोई भी फॉग लैंप यूनिट ऐसा नहीं है। उसके अंदर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं दोनों ही साइड, बड़ा सा एडम, ताकि ये हीट को कन्वेक्ट कर सके। दोस्तों चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोस्त LS CNG की बैजिंग ये ग्रीनर साइड पर रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि एमिशंस जो है वो काफ़ी कम होते हैं CNG में, थोड़ा सा इको फ्रेंडली हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे वो ग्रीन इफेक्ट जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया। ये ORVM है, ये मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप देखें तो ये है वो टायर्स जो काफ़ी बड़े हैं, 185 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं, जो ली स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ आते हैं। दो ली स्प्रिंग इसके अंदर आगे के साइड जो है वो दिए गए हैं। ये हैंडल बार्स जिसके थ्रू आप इजीली जो है वो इनग्रेस कर पाएंगे, खोल पाएंगे इसको। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं आप, क्योंकि ये 1208 लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में आती है। तो ये देखिए कार्गो बॉक्स काफ़ी बड़ा सा है इसका। ये जो कार्गो बॉक्स है वो 2500 मिलीमीटर बाय 1620 मिलीमीटर बाय 380 मिलीमीटर की है। अगर इसको फीट में देखें तो 8.2 फीट बाय 5.3 फीट बाय 1.25 फीट आती है। लोडिंग हाइट भी जो है वो 840 की यहाँ पर दी गई है। इनफैक्ट अगर मैं पूरे व्हीकल की लेंथ के बारे में बात करूँ तो 4.4 मीटर इसका लेंथ है, 1.6 मीटर इसकी विड्थ एंड 1.8 मीटर इसकी हाइट है, जबकि व्हील बेस 2350 की यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों यहाँ की जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी ली स्प्रिंग ही है, लेकिन उनको 3 यूनिट्स में रखा गया है। 3 सस्पेंशन पीछे ली स्प्रिंग, लीव्स जो है वो 3 इन नंबर्स यहाँ पर हैं। रियर से दिखाता हूँ आपको दोस्तों। पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये जो लैंप्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, टेल लाइट्स हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड ही हैं, टर्न इंडिकेटर, ब्रेक एंड रिवर्स लैंप। पीछे 3 सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं, ताकि जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करो तो आपको पता रहे कि पीछे कोई और गाड़ी तो नहीं पार्क्ड है, या कोई और जना जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बीच में तो नहीं आ गया है। ये है, देखो वो कार्गो बॉक्स काफ़ी बड़ा सा, और इसमें आप तमाम चीज़ें जो रख सकते हो। रेटेड 1.2 टन ही है, लेकिन क्योंकि रेटेड है इतना तो लोग जनरली जो है 1.2 से ज़्यादा ही यहाँ पर लेके चलते हैं। वो देखिए उधर स्नॉर्कल भी लगा हुआ है। चलिए इट्स हाई टाइम कि अंदर चलें, लेकिन उससे पहले CNG दिखा देता हूँ। वो देखिए CNG सिलेंडर यहाँ पर दिए गए हैं, 2 सिलेंडर है, 60 लीटर ईच वाटर कैरी कैपेसिटी के साथ में। इन रियल लाइफ मेरे ख्याल में समवेयर अराउंड 15 to 16 kgs का जो है वो फ्यूल कैरी करने में सक्षम रहेगी इन CNG। चलिए दोस्तों इनग्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक फुटस्टेप दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फुटस्टेप दिया गया है, आप इसके थ्रू अंदर जो है वो इनग्रेस कर सकते हैं, बट कोई भी यहाँ पर जो है वो ग्रैब हैंडल इस साइड नहीं ऑफर किया गया, तो दैट इज कॉस्ट कटिंग। जबकि पैसेंजर साइड जो है वो ये आपको ज़रूर मिलता है। इस तरफ भी जो है वो ग्रैब हैंडल नहीं ऑफर किया गया है। तो चलिए ये किया हमने इनग्रेस, और बहुत रिलैक्सिंग पोस्चर है बाय द वे। लेकिन मेरे जस्ट बगल में ही जो है वो आपको पार्किंग ब्रेक देखने को नजर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर ज़रूर है, कुछ सामान वगैरह ज़रूर रख सकते हो। ये 1+1 ही है, या D+1 आप इसको समझ सकते हैं। इंटीरियर्स जो है वो काफ़ी बेसिक हैं, प्लेन हैं, और यहाँ से अगर मैं इसकी की फॉब दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की इसकी की फॉब भी आपको देखने को नजर आएगी। अशोक लेलैंड का लोगो इसके ऊपर जो है वो दिया गया है। चलिए अब इसको की होल में डालते हैं।
जब आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखो तो कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आरपीएम मीटर आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं, बीच में स्पीडोमीटर एंड राइट साइड में फ्यूल मीटर भी जो है वो दिया गया है। बीच में एक छोटी सी एमआईडी है जिसके कंट्रोल्स भी आपको देखने को नजर आएंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ें तो नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मोबाइल होल्डर हो गया, यहाँ पे आप टोडन सिस्टम लगा सकते हैं और इधर जो है वो सिगरेट लाइटर एंड हेडलाइट लेवलर जैसे फीचर दिए गए हैं। एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। ये अगर आप IRBM देखें तो आपको डे नाइट फंक्शन के साथ में नहीं आता, ये नॉर्मल IRBM है जो कि आपको पीछे का व्यू जरूर देगा। एंड पीछे से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो आप इन विंडोज को टू एंड फ्रो मूव करके। तो ये कुछ ऐसे, यहाँ पर एक लाइट दी गई जो कि LED तौर पर रखा गई है एंड सन वाइजर भी जो है वो आपको ड्राइवर साइड ही ऑफर किया गया है। अब ये जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, रिक्लाइन इनका जो है वो काफ़ी अच्छा है और अगर आप चाहें इनको टू एंड फ्रो भी मूव कर सकते हैं अपना रिक्लाइन एंगल जैसे भी आप रखना चाहते हो, बट इस एंगल के बाद में आप रिक्लाइन एंगल फर्दर मूव नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो बेस्ट पोजीशन ये यहाँ पर रहेगी। स्टीयरिंग कॉलम के बारे में बात करें तो बीच में अशोक लेलैंड का लोगो है एंड बड़ा सा हॉर्न यहाँ पर दिया गया है तो इजीली एक्सेस। इसका पिच भी जो है वो काफ़ी शानदार है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर जो है वो ऑफर किया गया है एंड ये जो गियर एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट देखेंगे तो वो जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी, ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स ऑफर होता है यहाँ पे। तो गाइस अब जरा इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1.5 लीटर के 3 सिलेंडर CNG इंजन ऑप्शन के साथ आना BS6 एंड 45 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको डिलीवर करेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक रिवर्स गियर के साथ में आएगा। फ्रंट में आपके पास में जो ब्रेक्स आते हैं वो वेंटिलेटेड है, जबकि रियर में ड्रम ही ऑफर किए गए। इस पूरे व्हीकल का जो वेट है वो 2.5 टन है, जबकि रेटेड पेलोड कैपेसिटी 1208 kg की रखी गई है। फ्रंट में रिजिड सस्पेंशन विद पैराबोलिक लीफ एंड डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर लिया गया है, जबकि रियर में सेमी लिफ्टेबल ओवरहंग स्लंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको 12 वोल्ट का अंदर मिलेगा। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट भी ऑफर की गई है, विंडशील्ड वॉशर एंड वो तमाम चीज़ें जो है वो गाड़ी के अंदर ही दी गई हैं। सो गाइस ये तो था अशोक लेलैंड का दोस्त LS, जो कि CNG ऑप्शन में आपको मैंने दिखाया। आप चाहें तो इसको डीजल इंजन ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोटे और बड़े दोनों वेरिएंट्स में खरीद सकते हैं। दोनों की प्राइसिंग के बीच में 20,000 रुपए का फर्क है और वो जो फर्क है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। सो गाइज ये तो था LS वेरिएंट दोस्त का। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कैन कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।